बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है, या किसी को रोज़गार मिलता ही नहीं, और अगर किसी को मिलता है तो उसको बैक वक्त 4-4 5-5 नौकरियां उसको इकट्ठी मिल जाती हैं। इन्हीं में से एक है अब्दुल गफूर साहब, जो डीएमए में होते हैं। इस वक्त उनके पास 5 ओहदे हैं। डीएमए पूरे शहर का माई बाप है। ये जो बोर्ड लगे होते हैं वो मामलात भी हैं। उसके अलावा ये जो इस्लामाबाद में होटल्स हैं, उनकी जो पार्किंग है वो भी उन्हीं के पास हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अब्दुल गफूर साहब में ऐसी क्या सलाहियत है, ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है उनके पास के 5 ओहदे उनके पास हैं। इनकी तनख्वाह देखें, इनके पास गाड़ी है किया, जो 70-80 लाख रुपए की गाड़ी है। फिर ये मकामी एक जिम में जाते हैं, 25,000 रुपये माना वहाँ पे फीस देते हैं, और उसके अलावा इनके लल्ले तलल्ले काफ़ी हैं। और शहर में इनके बारे में मशहूर है कि कोई होटल रेस्टोरेंट जिसके बाहर कुर्सियां पड़ी हुई हैं, अब्दुल गफूर की छत्र छाया उसके ऊपर है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। चूँकि उन्होंने सीडीए में एक लंबा वक्त गुजारा है, ये बताएंगे कि उनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो वो फेरते हैं या रगड़ते हैं कि ओहदे उसके ऊपर आशिक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, ये अब्दुल गफूर साहब जो हैं एडमिन ऑफिसर हैं वैसे डीएमए में, इनके पास कैसी क्या चीज़ है ऐसी? मैंने सुना है कोई काला इल्म जानते हैं, या सन्यासी बाबा इनका कोई दोस्त है कि जादू करते हैं, एक ओहदा और इनके पास आ जाता है। जी, एक तो मांगट साहब पहले भी हमने बात की थी कि सीडीए एम्प्लॉई सर्विस रेगुलेशन 1992, ये पता कब बात की थी? जब एक ऑफिसर को 13 ओहदे दे दिए गए थे। 13 होते उनके तो वापस हो गए थे, उनके 6 वापस हो गए थे, 5 उसके पास अभी भी हैं। अभी भी है। हाँ जी, और ये उनमें से एक साहब अब्दुल गफूर साहब है, ये जो आपकी दूसरी इजाद है। हाँ है, मेरी नहीं है सर जी, सीडीए वालों की है। फखरिया पेश का अजूबा। अजूबा। अब देखें, बात यह कि पहले हम बात करें कि जो सीडीए एम्प्लॉई सर्विस रेगुलेशन है उसके तहत एक तो जो अटैचमेंट होती है ना विद इन दैट डायरेक्टोरेट ही होती है कि जी ठीक है, ये साइड पे बंदा काम कर रहा है सीट पे, और ये सीट खाली होगी टेम्पोरली, तो कहा ये आप ये काम भी लुक आफ्टर कर लो। लेकिन ये केस बड़ा अजीब है कि लगा वो उसकी जो पोस्टिंग है वो है एओ कोऑर्डिनेशन। उसका अगर आप लेटर पढ़े बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मिस्टर अब्दुल गफूर प्रेजेंटली पोस्टेड एज एओ कोऑर्डिनेशन, पार्लियामेंट हाउस सीडीए। यानी पार्लियामेंट हाउस भी इसके पास है, लिखा हुआ उसमें लेटर में पार्लियामेंट हाउस सीडीए। ये भी एक गिदड़ सिंगी है सर। फिर आगे उसके लिखा है इज टेम्परेरीली अटैच्ड विद डिप्टी डायरेक्टर 1 एचआरडी। वाह वाह। इज फर्दर अटैच्ड इन डीएमए एज एडमिन अफसर। वाह 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 अब्दुल गफूर साहब। एंड ही इज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ एडी। मेरा ख्याल है अभी और भी कुछ ओहदे पाइपलाइन में होंगे, कुछ ओहदे जो इसकी तरफ मकनातीस की तरफ चल रहे होंगे। एक्चुअली वो ओहदे वो हैं जिन पे इसके ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन काम यही करता है। अच्छा, गैर एलानिया ओहदे। जी, क्योंकि उसका क्लेम है हाँ। कि डीएमए में जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं। देखे ना, ओपन स्पेस का जो मामला है, ये रेस्टोरेंट्स की ओपन स्पेस का मामला, ये इसका चार्ज बनता है जो आपने ओहदे गिनाए? जी नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें सिर्फ एक बात मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों यहाँ पे एक झड़प हुई अपारा में। मौसूफ ने जाके वहां पे उनकी कुर्सियां मेज उठाए ओपन स्पेस। उनका कहना था कि हमने पैसे दिए हुए हैं। फिर चेयरमैन साहब तक की मुदाखलत हुई, और वहां पे ये साबित हुआ कि अब्दुल गफूर साहब का एक्शन कल था। तो क्या क्वेश्चन इसके खिलाफ एक्शन क्या हुआ? बस फिर एक्शन तो गिदड़ सिंगी। आज इस पे बात आते हैं, ठीक है ना जी। इसका एक्चुअली चार्ज पहले था सिर्फ साइन बोर्ड का डीएमए में, ये जो सड़कों पे लगे हुए जी लगे हुए हैं, जिसकी उसकी अपनी लाख कहानी है कि एक दफा स्टीमर बनवाते हैं, 6 दफा इस्तेमाल करते हैं, पैसे 8 दफा चार्ज करते हैं। वो भी अभी है ना इसके पास? वो भी है, लेकिन अभी रिसेंटली इसकी ट्रांसफर हुई है म्यूनिसिपल फंक्शन में। अच्छा। वो चार्ज बोर्ड वाला भी नहीं छोड़ा। और इधर जो ओपन स्पेस वाला, ये 1 से हफ्ता पहले इसके चार्ज में आता ही नहीं था। अब देखने की बात यह है कि क्या कोई इसकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है कि वो कोऑर्डिनेशन को भी डील कर सकता है, वो डीएमए को भी कर सकता है, वो पार्लियामेंट हाउस को भी कर सकता है, वो एचआर को भी कर सकता है। नहीं सर, जिस तरीके से ये तरक्की कर रहा है ना, ओहदे इसके पास आ रहे हैं, मुझे तो लगता है देखिए पार्लियामेंट में बैठते ही किसी पार्टी का टिकट ले लेगा, एमएनए बन जाएगा।
जी, फिर अगेन बात है कि एमएनए बन के टेम्परेरी अटैच्ड एट प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। सही बात है। अब बात यह है कि क्या जो ऊपर वाले हैं वो देखते नहीं इस बात को कि एक बंदे के 5, अब बाकी जो तुम्हारे सीनियर असिस्टेंट्स हैं उनको आप एडमिन ऑफिसर का क्यों नहीं चार्ज देते हो? एक बंदा 4 जगह पे अटैच है, वहां के जो लोकल असिस्टेंट्स उनको आप एडमिन ऑफिसर का चार्ज दें। फिर एडी डीएम में पता नहीं किस चीज का एडी, वहां पे एडी मुख्तलिफ है। अब वो एडी एनफोर्समेंट का, अब मैं आपको बताऊं, जब आपने बात की, मैं कहता हूं काबल रेस्टोरेंट F7 उसने कैसे ओपन स्पेस पे कब्जा किया हुआ है? क्या उसको परमिशन है? एक और मैं इसकी रेपुटेशन बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट, डीएमए में कि जी बैकडेट में भी कर लेता, खैर है। अच्छा, ये जाल चक्कियां और शाहजी फूड वाले G8 में, यस, वो कमर्शियल प्लाट है अरबों रुपए मालियत का, वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। मतलब है ये दाल चक्कियां वाला जो जिना सुपर में है, वो आपको पता दुकानें किस लिए बनाई गई थी? वो दुकानियां बेसिकली वहां पे इस पास साथ एक क्रिकेट ग्राउंड है। हाँ जी, लाशारी साहब के जमाने में ये दुकानें हमने बनाई थी कि स्पोर्ट्स गुड्स को बिकेंगी। तो पहली बात तो ये कि किस कैपेसिटी में और किसने उसका यूज चेंज किया कि एज होटल वो दी हुई है। सही। अगर किसी ने रेंट पे दी हुई है तो इन्होंने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? और क्या वो दुकानों में बैठा है? मेरे भाई, इसके मैं आपको बड़ा ही पर्सनल है कि इसको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, ये आपके प्रोग्राम के अलावा, ये आपके नॉलेज में नहीं, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं कि साहब जब सीडीए में तशरीफ लाए थे इसको ज्वाइन कोई नहीं करवा रहा था। अच्छा 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 अच्छा। तो अब ये आपकी इंफॉर्मेशन, इनके भाई के रिपोर्टर भी हैं, चलो अल्लाह उनको मुबारक करे। वो चले गए पाकिस्तान से। सही है। वो मेरे पास आए कि सर जी इसको लेता कोई नहीं, इसको प्लीज ज्वाइन तो करवा ले अपने पास। तो मैंने इसको कच्ची बाती में एज एडमिन अफसर ज्वाइन करवाया। सही। और गाहे बगाहे सलाम करने के लिए आते रहे कि जी मैं उसका भाई हूँ। इनको ये गुस्सा है कि मुझे कच्ची बाती क्यों दी? खुद अपनी इंटरेस्ट से कच्ची बाती में आए थे। अच्छा अच्छा। उधर भी तो जाके देखने वाले कमालात होंगे ना। वहाँ मतलब काम सही कब्जे वहीं से सीखे इन्होंने। तो बात ये कि एक तो इतने, दूसरी बात ये कि यहाँ पे बंदे जो आपको चाहिए वो ये चाहिए होते हैं जो आपको ये बताएं कि जी मसलन अगर आप म्यूनिसिपल फंक्शन में है तो सबसे पहली बात है कि कौन सा कियोस्क, कौन सा हट कहाँ अलाउ किया जा सकता है। साइट इसकी लगानी होती है प्लानिंग विंग ने, क्योंकि लैंड यूज उनका काम है, लेकिन ये खुद ही किए जाते हैं बहुत सारी चीजों में। मैं दिखा सकता हूं। सही। फिर बात यह कि ओपन स्पेसेस जाके मसलन एक F7 में, मैं नाम नहीं लूंगा, पर्सनल हो जाएगा, कि वहां से इसका काम ही नहीं था, उसकी सारी कुर्सियां ये वो उठाई, 7 काबल रेस्टोरेंट बैठा, उससे पीछे 6 बैठे हैं, किसी को नहीं किया, इन्हीं की सरपरस्ती में। जी, इन्हीं की सरपरस्ती में। अब आगे आ जाएं कि आप देखें कि H8 में जो झोंपड़ा बने हुए, मैं स्किल यूनिवर्सिटी के साथ एक बना हुआ, मतलब अच्छा, उसने 2 कनाल जगह पे ओपन स्पेस रखी हुई है, क्या उसको अलाउड है? ये क्या कर रहा है? बहुत अच्छा। मतलब माल आता है ना। हाँ जी। मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैंने इसकी कंप्लेंट चेयरमैन साहब को की कि जी ही इज स्टेपिंग आउट, ये इसका काम नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं। तो मेरे भाई कम से कम ऐसा एक तो एक चार्ज होना चाहिए। नहीं, ये जो इतने इसने किया, गाड़ी रखी हुई है 70-80 लाख की, जब आपके पास आए थे तो उस वक्त इनके पास क्या था? पैदल थे, स्कूटर भी नहीं था, नाव, पैदल थे। अब देखे ना, जिसने गाड़ी, बियॉन्ड मींस क्या होता है कि एक 16 ग्रेड का अफसर अगर उसकी सैलरी 70,000 भी है, सब कुछ डाल के भी, हाँ जी, तो मेरे भाई 80 लाख की गाड़ी कहां से आई है? अच्छा, एक और सिंधु साहब शहर में जुल्म हुआ है। एक तरफ तो खोखों को गैर कानूनी करार दे दिया गया, फिर उसमें से भी कुछ 70-80-100 के करीब खोखे ऐसे हैं जिनको इन्होंने बचा लिया हुआ है, डीएमए वालों ने और इन्फोर्समेंट वालों ने मिल मिला के। लेकिन उसके साथ साथ खोखों को आपने गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन ओपन स्पेस के नाम पे पूरे शहर पे कब्जा करवा दिया। देखिए, इनका जो खोखे है ना, जिनकी बात करो, वो इनका बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है कि उसके साथ जो ओपन स्पेस है ना, उसके पैसे खजाने में नहीं जाते। यस, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताऊं कि आप किसी वक्त कैमरा लेके मेरे साथ चले, सही, मैं आपको दिखाता हूं कि किसी के पैसे अगर 10 बाई 10 के सीडीए में आ रहे हैं तो मौके पे माशाअल्लाह आशीर्वाद के साथ कनाल एरिया घेरा हुआ है। ये एक और सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, एक और इनका सोर्स ऑफ इनकम भी है। मिसाल के तौर पे शाहजी फूड है या जाल चक्कियां फूड है,
अगर इनके खिलाफ मतलब मैं शिकायती हूँ, मैंने शिकायत की है कि जनाब ये जगह पे इन्होंने कब्जा किया, ये जो उनको पहले इन्फॉर्म करते हैं ना कि बात चेयरमैन तक चली गई, इसके पैसे अलग लेते हैं ये। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है, एक तो ये 5 ओहदों को देखा जाए कि इसकी जहां ओरिजिनल पोस्टिंग है वहां भेजा जाए इसको, और मेरा ख्याल है कि इसके जिस तरह के काम है ना, इसको पब्लिक सीट पे नहीं होना, पब्लिक डीलिंग सीट पे नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा स्कैम बनेगा, बड़ा स्कैम बनेगा। फिर जो आप पर वाला एक्शन जो साबित हुआ है कि इसका एक्शन गलत था, और इस तरह के जो केसेस हैं उसके के खिलाफ एक सीरियस एक्शन लिया जाना, इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो ओपन स्पेसेस जो इसकी आशीर्वाद से चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि शक्कर पड़ियां पे एक बंदा उससे जगह थोड़े पैसों की या ज्यादा पैसे, एक चेयरमैन साहब एक न्यूट्रल सर्वे करवाएं, उनको पता लग जाएगा। और माशाअल्लाह बाइख्तियार इतना है कि अगर आपने पैसे भी, जिससे आप आ रहा कि आपने बात की कि वो कहते हैं हमने पैसे दिए हुए हैं, इसी तरह एक साइन बोर्ड है जिसके डीएमओ को फीस पेड है, जनाब का इतना अख्तियार उसको तोड़ा, जबकि उसके सामने 6 साइन बोर्ड उधर लगे, उस एरिया में लगे जहां पे कहीं अलाउड ही नहीं है। अगर उधर इन्होंने पैसे लिए भी हैं, ऑफिशियली पैसे लिए, तो वो जगह पे अलाउड ही नहीं, इसलिए वो कमेटी बनी है, वो विजिबिलिटी देखती है कि आप बोर्ड ऐसी जगह पे। नहीं, मैंने संधू साहब यहाँ से लेके ना अपना 0 पॉइंट से लेके न्यू एयरपोर्ट तक पूरा सर्वे किया था, और बोर्ड लगे हुए जहाँ नंबर लिखा होता है ना फॉर लेटिंग, हाँ फॉर लेटिंग, उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी किसी ने 4 लाख मांगा, किसी ने 2 लाख मांगा। मैं कहा जी कल को अगर डीएम में या सीडी आके गिरा दे, उन्होंने कहा जी वो हम जाने और वो जाने, आप छोड़े इस बात को, लगाएं आप पैसे दें आप। तो इसका मतलब साहब की लाइन इधर फिट है। देखिए मेरी बात सुने मांगट साहब, एक तो ये चार्जेस की बात चेयरमैन साहब को सीरियसली देखनी चाहिए कि एक ही बंदा क्यों 5 चार्जेस, और जहां पे अटैच है वहां पे एडी का चार्ज और दे दिया गया, और 5 चार्ज लेके हर बंदे को, पूरे शहर को वो चार्ज कर रहा है। ज़ाहिरा इफ ही इज हेवीली चार्ज्ड, हाँ जी, तो फिर ये तो होगा। दूसरी बात ये कि जहां क्योस खोखे की बात है, उसमें मेरे भाई बड़ी क्लियर बात है कि प्लानिंग विंग ऑन बोर्ड हो कि कहाँ ये साइट लगाई जा सकती, और फिर जो उनके साथ ओपन स्पेसेस उन्होंने रफी ऑफ द रिकॉर्ड, क्या वो उन्होंने सलमानी टोपी पहनाई हुई है कि इनको नजर नहीं आता। उसके बाद अगली बात ये है कि ओपन स्पेसेस की कैटेगरीज होती हैं कि कौन सी ओपन स्पेस दी जा सकती है, कौन सी नहीं दी, जो हमें पब्लिक इनकन्वीनियंस हो, आई मीन के जो पैदल चलने वाले उनके इस्तेमाल की हो या गाड़ियों की पार्किंग हो, वो ओपन स्पेस आप नहीं दे सकते। एक स्पेसिफिकली आपकी इंसिडेंटल ओपन स्पेसेस होती हैं जो फुटपाथ पे ना डिस्टर्ब करें, जो आपकी पार्किंग को डिस्टर्ब ना करें, जो आपकी पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को ना डिस्टर्ब करें, वो दी जा सकती हैं। लेकिन जहां इनका इख्तियार होता है वहां पे हर जगह दी जा सकती है। आप जरा F7 में मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूं प्लाट नंबर 19 के बाहर लोगों ने सारी की सारी जो पब्लिक मूवमेंट एरिया साल से इनके आशीर्वाद से चल रही है। तो चेयरमैन साहब को ये देखना चाहिए कि कैटेगरीज देखें, इनको पहले एक्सपर्ट्स को हो जो बताएं कि ये जगह दी जा सकती, ये नहीं दी जा सकती, और जो दी हुई है उनको देखा जाए। जिनके खिलाफ जाते हैं, जो पैसे नहीं देते, उनको फिर माशाल्लाह उनको प्रेशर भी दिया, उनको अपना आप भी दिखाया जाता है। फिर बोर्ड की मैंने जहाज जो आप पर वाला एक्शन उसके खिलाफ होना चाहिए। तो मेरा ख्याल बड़ा सीरियस इशू है, और ये इतना हम छोटा इसको इतना लाइट इशू ले लिया जाए। इसको 2-3 दिन के बाद ना इसके एक शहर का विजिट करके बिल्कुल दोबारा प्रोग्राम करें। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब, जनाब चेयरमैन साहब। कोई बंदे हायर कर लें प्राइवेट, जिस तरह हमारे एक्साइज वालों ने प्राइवेट बंदे हायर किए हुए हैं, आप भी हायर कर लें और उनसे सेक्टर वाइज रिपोर्ट लें कि ओपन स्पेस के नाम पे कौन कौन पैसे खा रहा है, और खोखे जो गैर कानूनी करार आपने दिए थे वहाँ से पैसे किसको आ रहे हैं। और फिर ये भी आप एक सर्वे करवा लें कि हमारे जो 0 पॉइंट से एक्सप्रेस हाईवे पे, श्रीनगर हाईवे पे, मरी तक, फिर संजानी तक जो बोर्ड लगवाए हुए हैं, इनके पीछे कौन है। इनके पीछे यकीनी तौर पे 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि अब्दुल गफूर साहब तो लाजमी नजर आएंगे, क्योंकि इसका ये काम उनके हाथ पे बैठ गया है। तो अगर आप इसका सर्वे करवा लेते हैं, कौमी ख़जाने को, सीडीए के ख़जाने को अरबों रुपए का सालाना फ़ायदा होगा और सीडीए अमीर तरीन बन जाएगा। चाहे जाएगी कि बंदा पैदल आके और वो 70-80 लाख की गाड़ी ले ले, अभी उसके पता नहीं मार्केट में और कितने असासे होंगे। सब कुछ चेक करने की ज़रूरत है, और FBR वाले भी ज़रा इधर ध्यान करें। इस जैसी ऐसी काली भेड़ें कई जगह पर बैठी हुई हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।